हाय फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आज है रिपब्लिक डे और आज बहुत खुशी का दिन है और आज हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी ओर से आप सबों को गणतंत्र दिवस की अनेक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे प्यारे भारत के पुण्य भूमि पर एक नई सुबह सूरज की लालिमा के साथ हम मना रहे हैं 74वां गणतंत्र दिवस। अनगिनत देशभक्तों और देश प्रेमियों ने इस देश को संवारने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। तो अब से कुछ ही देर में झंडोत्तोलन किया जाएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। वंदे मातरम। आज 74वां गणतंत्र दिवस है और जब मैं हमेशा इस ध्वज को देखता हूँ और दूसरे देशों के ध्वज को भी देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और ज़्यादा गर्व महसूस होता है, क्योंकि इसका जो रंग है, इसका जो बनावट है, इसका जो रेशियो है आकार पकार भी, और इसका जो मीनिंग है इसके हर एक रंग पे या चक्र पे, वो बहुत ही प्रोत्साहित करता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस तरह की अभी इंट्रोडक्शन में बोला गया कि भारत का संविधान आज के दिन 1950 में लाया गया, और वो देखते हैं कि वो भारतवर्ष का सुप्रीम लॉ है ना, न्याय का जो पुस्तक है वो है और उसमें लिखा हुआ है वो। और जिस तरह की बताया कि 2 साल 18 दिन उसको लगा था लिखने में और उसके बाद में वो तैयार था, लेकिन 1950 में उसको लागू किया गया। और ये हाथ से लिखा हुआ पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है ना। ऑफ कोर्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनके नेतृत्व में ये आया। भारतवर्ष को आज़ादी 15 अगस्त 1947 तब मिला था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है लिखने के बाद उसको पढ़ा गया, एडिट किया गया, री एडिट किया गया, बार बार पढ़ा गया। कई कमेटी लोग बैठे डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में, और वो कंप्लीट हो चुका था 26 नवंबर 1949 को ना, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसको देखते हैं और वो क्या करता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसको बोल सकते हैं मौलिक ना या बुनियादी राइट्स है, उसको अधिकार है, उसको रखता है हमारे सामने। और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि जो सिद्धांत है, किस रीति से हमको क्या क्या सिद्धांत रखना है इस देश को चलाने के लिए और नागरिक लोगों के, भारतीय नागरिकों के हित के लिए, वो बताता है। और जो नागरिक का जो कर्तव्य भी है, क्या बोलते हैं, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, उसको दर्शाता है। प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो कैबिनेट के मंत्रिमंडल है या मंत्रीगण है ना, उनके द्वारा उसको संचालित किया जाता है, जो भी लिखा हुआ है। और तीसरा जो हम बताएं, जुडिशरी, जो कि न्यायतंत्र ना, न्यायतंत्र है, तो उसमें हम लोग जानते हैं ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है वो। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं ना, वो जो लिखा हुआ है संविधान, उसको देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे हाईएस्ट जुडिशरी सिस्टम का वो जगह है। उसके नीचे हाई कोर्ट्स हो जाते हैं, तो जितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो होता है। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक का बहुत ही माने है। उसके नीचे ऑफ कोर्स सेशन कोर्ट्स एंड पंचायती राज्य भी जो है वो भी होता है। ये जो ओरिजिनल पुस्तक है, इसको जो 1950 का लिखा हुआ, इसको प्रिजर्व किया गया है, इसको बचा के संभाल करके पार्लियामेंट में रखा गया है। एक नाइट्रोजन फिल्ड बॉक्स है ना, उस पर रखा है कि उसके पन्ने, उसका लिखावट, इंक ना खराब हो जाए। ये तो नाइट्रोजन फिल्ड जो है उसको डाल करके पार्लियामेंट में न्यू दिल्ली में रखा गया है। और तो देखिए सबों का भी मिठाई वगैरह मिल रहे हैं
और अभी हम लोग जा रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। रेडी। आज है रिपब्लिक डे और आज बहुत खुशी का दिन है और आज हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को मेरी ओर से सबों को हैप्पी रिपब्लिक डे।